मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का साल हो, बेहतरी का साल हो, सलामती का साल हो, आलम इस्लाम की सलामती का साल हो, पूरी दुनिया के लिए बेहतरी साबित हो। ये साल शुरू होते ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक आज सुबह भी चीफ मिनिस्टर साहब ने पौधे लगाने शुरू किए और ये जो साल है इसको हम रिस्टोरेशन ऑफ सिंस फॉरेस्ट का नाम दे दें, जहाँ हर तरफ हरियाली, मुल्क के लिए खुशहाली, और सिंधी में अगर कहें तो बेलन जी बहाली है जो साल। तो ये साल जो है इसको हमने फोकस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी की जाएगी और ख़ास तौर पर जो फॉरेस्ट है सिंध का, जो लाखों एकड़ ज़मीन हमने कब्ज़ों जिनके खाली कराए हैं, वहाँ पे दोबारा से दरख्त लगाए जा रहे हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं शहरों में अर्बन फॉरेस्ट के उससे, और जो कैनाल साइड है वहाँ पे लगा रहे हैं, रोड साइड्स पे लगाए जा रहे हैं, ऑर्चर्ड फार्म भी लगाए जा रहे हैं। और इसी तरह ख़ास तौर पर फोकस किया गया है कि पूरे सूबे में ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं और वो स्पेशीज़ लगाए जाएं जो कारआमद हों। और फिर जो हमारा सबसे बड़ा अहम टारगेट जो हमने अचीव किया है और जिसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है वो है मैंग्रोव्स का, जिसको पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ किया गया कि सिंध गवर्नमेंट ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है और उसको भी मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। और आप सबसे भी मैं गुजारिश करूंगा मीडिया के दोस्तों से कि आप भी इसमें आगे आएँ और अपने अपने हिस्से के दरख्त और पौधे लगाएं और उनको हिफाजत भी करें। हम भी उसमें आपकी सपोर्ट करेंगे। जी। अच्छा शाह साहब, आज पीडीएम का एक इजलास भी होने जा रहा है बड़ा मरकजी, तो क्या हिकमत अमली, आप लोग किस तरह, नया साल है, पिछला साल लोगों ने बड़ी तकलीफों में गुजारा है, महंगाई की वजह से जो है आम आदमी की कमर जो है वो टूट चुकी है, किस तरह निजात दिलाएंगे? लोग तो आपकी तरफ देख रहे हैं, अपोजिशन की तरफ। देखें, पीडीएम की जो मूवमेंट है इस नाअहल वफाकी हुकूमत से अवाम को और पाकिस्तान को निजात दिलाने की वो ज़ोर व शोर से जारी और सारी है। और जो उसमें स्टेप्स तय किए गए थे उनकी तरफ वो गामजन है। आपने देखा होगा कि कुछ शोशे छोड़कर और कुछ इस तरह की बातें कर कर ये कि जी इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं है, और ख़ास तौर पर इस्तीफ़ों को ज़ेर बहस लाया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है। हालांकि इस्तीफ़े सब ने अपनी अपनी क़यादत के पास जमा करा दी हैं, क्योंकि इस्तीफ़े देना एक ऑप्शन था। अदरवाइज़ पूरी पीडीएम की जो मूवमेंट है उसमें जलसे, रैलियाँ, एहतजाजी, कोई भी आप कह लें, इज्तिमा कह लें, फिर लॉन्ग मार्च था, फिर धरना था, और उसके साथ साथ अदम एतमाद की तहरीकें लाना भी था। और फिर एक ऑप्शन इस्तीफ़ों का भी था जो हमारी सीईसी में भी ज़ेर बहस आया, लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन एक दम उसको बुनियाद बना दिया गया कि जी इस वजह से बड़ी तफरीक पैदा होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इस्तीफ़े सब ने अपनी अपनी क़यादत के पास जमा करा दिए हैं। जब वो वक्त आएगा असम्बलियों में जमा कराने का स्पीकर साहब उनके पास, तो वहाँ पे जमा करा दिए जाएंगे। और आप ख़ुद देख लें कि इस हुकूमत की नाअहली की वजह से आज आम आदमी परेशान है। वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है, दवाइयों के लिए, बच्चों की फ़ीसों के लिए, बिजली और गैस के बिलों के लिए, और फिर ये चीज़ें मिल भी नहीं रही। ताज़ा नए साल का तोहफ़ा इस हुकूमत ने ये दिया कि तेल की कीमतें बढ़ा दी गईं। फिर इन्होंने जो अभी हालिया दिनों की, अगर कुछ अरसे की इनकी नाअहली की बात आप करें तो वीट का क्राइसिस आपके सामने है जो इनकी वजह से पैदा हुआ। इन्होंने सस्ते दामों में सब्सिडी देकर वीट को एक्सपोर्ट किया, और जो यहाँ पे फसल उतरी नहीं
اس کو بھی سنبھال نہ سکے اور وہ اسمگل کر دی گئی، اور اب یہ مہنگے داموں میں انہوں نے ویٹ امپورٹ کی جو بھی اتنی اعلیٰ معیار کی نہیں ہے۔ پھر چینی کا اسکینڈل آپ کے سامنے، اس میں بھی یہی کچھ کیا، وہ ایک ہی سلسلہ جو ہے جس میں ان کی بہت بڑی کمیشنز اور بہت لوگوں کو انہوں نے فائدے دیے، کہ چینی کا بھی ایسے کیا، پہلے اس کو سستے داموں میں ایکسپورٹ کیا، اب اس کو امپورٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ اس کو مہنگا کر دیا گیا، اور لوگ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں پیسے بنائے۔ اسی طرح دوائیوں کا اسکینڈل تھا، آئل جب پوری دنیا میں سستا تھا اس وقت انہوں نے پراپر طریقے سے نہ منگوایا، نہ آئل کمپنیوں کو اجازت دی کہ وہ آئل کو امپورٹ کریں۔ پھر اب ایل این جی آپ کے سامنے ہے، ٹائملی اس کو نہیں منگایا گیا، اب وہ جب منگائی جا رہی ہے تو اس کا ٹرانسپورٹیشن بڑا مہنگا ہو رہا ہے، اور پھر ان کے جھوٹے اور نااہل وفاقی وزراء اور ترجمان الزام لگا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے تھے جی انہوں نے لائن نہیں دی، وہ لائن بھی دے دی گئی، زمین بھی ان کو دے دی گئی، اس کو بھی کافی عرصہ ہو گیا، لیکن کیونکہ یہ صرف الزامات کی اور انتقام کی سرکار ہے تو انہوں نے اپنا وتیرہ جاری رکھا اور جھوٹے الزام لگاتے رہے۔ پنجاب حکومت نے ایک انوکھا فیصلہ کیا ہے، پنجاب حکومت نے ایک انوکھا فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں، کر رہا ہے محمد علی درانی، پہلے ملاقات انہوں نے کی شہباز شریف سے، جس پہ آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں تحفظات کا بھی اظہار ہوا، کسی رہنما نے اس طرف بات توجہ بھی دلائی۔ پھر وہ مولانا فضل الرحمان سے چوری مل رہا تھا لیکن میڈیا نے بھاڑا پھوڑ دیا۔ تو یہ محمد علی درانی کس مشن پہ ہے؟ محمد علی درانی کی پارٹی تو عمران خان کی کابینہ کا حصہ ہے، اور وہ سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک مسئلے کا حل نہیں ہے۔ محمد علی درانی کس مشن پہ ہے؟ اور مولانا بھی اس سے ملاقات کر رہا ہے۔ مولانا ان سے درانی صاحب سے آپ کی ملاقات بھی رکھواتے ہیں، آپ بھی مزید ان سے پوچھ لیجئے گا۔ سر یہ بتا دیں کہ پنجاب حکومت نے پنجاب حکومت نے ایک انوکھا فیصلہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے نا فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور خاص طور پر جو یہ کورونا بیماری ہے اس سے جو ہے نا لوگوں کے توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ قوالیاں منعقد کریں، ڈی سیز کو، کمشنرز کو، سب کو یہ آرڈر کر دیا گیا کہ جگہ جگہ قوالیاں منعقد کریں تاکہ لوگ جو ہے نا اس سے نکلیں۔ تو کیا سندھ حکومت بھی عوام کو جو یہ کورونا کا وبا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ اس قسم کے انٹرٹینمنٹ پروگرام رکھے گی یا نہیں؟ یہ اس طرح کی دیکھیں، قوالی ویسے اچھی چیز ہے، اس میں میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، دیگر جو اولیاء کرام ہیں وہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ جس طرح کا آپ نوٹیفیکیشن کہہ رہے ہیں یہ اب انہی سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بوکھلاہٹ کی اور دیگر یہ جو پی ٹی ایم کی موومنٹ ہے اس کا نتیجہ ہے۔ صاحب نے بھی ایک پودا لگا دیا، آپ نے بھی پودا لگا دیا، ایک اربن فارسٹ کے نام سے آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا لیاری میں، ذرا وہ بھی بتا دے گا وہ کہاں تک پہنچا، کتنے پودے لگ گئے، کتنے پودے جو تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں درخت بن گئے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بلکہ آپ جب اب تھوڑی دیر کے بعد ایک چکر وہاں لگا بھی لیجئے گا، کیونکہ مختلف جگہوں پہ یہ خبریں آئیں کہ جی یہ جو بڑی بارشیں آئیں اور پھر جو طغیانی آئی لیاری ندی میں تو وہ سارے کا سارا جو لگایا گیا تھا اربن فارسٹ وہ ختم ہو گیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے اب بھی وہاں پہ وہ موجود ہے، تھوڑا بہت نقصان ضرور ہوا اور اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیاری کے ساتھ ملیر ندی پہ بھی اربن فارسٹ لگایا جا رہا ہے، اور پورے شہر میں، اور صرف کراچی شہر میں نہیں، صوبے کے جتنے شہر ہیں وہاں پہ مختلف اسپاٹ پر یہ اربن فارسٹ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، اور آپ سب دعا بھی کریں اور اپنا حصہ بھی اس میں آپ ایک سوال لے لیجیے، آپ کہتے ہیں وفاقی حکومت نالائق ہے، اور تو چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ کراچی تباہ حال ہو گیا، پوری سندھ حکومت جو ہے اس نے شہر کو قبرستان بنا دیا، تو کیا چیف صاحب غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل عزت اور احترام ہیں، اور ان کی کسی بات پر میں کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو بات انہوں نے کہی سندھ گورنمنٹ کے لیے اس کا تو آپ پوچھ رہے ہیں، اور جو انہوں نے وفاقی حکومت کے لیے کہا ہے، نیب کے لیے کہا ہے، اس پر بھی تھوڑا پوچھ لیں، انہی سے پوچھ لیں۔ لیکن اس میں جو رپورٹ کا انہوں نے کہا وہ چیف منسٹر صاحب خود گئے تھے، میں بھی تھا، اور انہوں نے چیف منسٹر صاحب نے کچھ پروجیکٹس بتائے بھی، اور ایک مفصل رپورٹ جو ہے
वो 1 माह के अंदर जो चीफ जस्टिस साहब ने टाइम दिया है उसमें वो पेश कर दी जाएगी, आपके साथ भी शेयर कर दी जाएगी कि जो तरक्की का सफ़र चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न के मुताबिक चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम लेके चल रही है। जो आए दिन आप देख रहे हैं कि पूरी सिंध में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं, कुछ पाया तकमील कुछ अरसे में हो जाएंगे मुकम्मल और कुछ को शुरू किया जा रहा है। तो ये तरक्की का सफ़र भी आपको सिर्फ सूबा सिंध में नज़र आएगा। ये बताइए शाह साहब, आपने सेनेट के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान करके पीडीएम में दरार डाल दी है, तो क्या आपने वाकई ये दरार डालने का काम किया? दूसरा सवाल ये कि जो गैस बहरान है, आपने कहा था कि जो अगर गैस मुकम्मल नहीं दी जाएगी तो गैस पाइपलाइन हम बंद कर देंगे, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता देखिए दें, मैं कब बंद कर रहे हैं? देखिए मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि सेनेट हो या जो बाई इलेक्शंस हैं वो एक मरहला है, उसमें हमने हिस्सा लेने का ऐलान किया है कि जब तक हतमी फ़ैसला पीडीएम की क़यादत मुश्तरका तौर पर नहीं करती इस्तीफ़े देने की, तब तक तो ये सारे ऑप्शन खुले हैं ना। ज़िमनी इंतखाबात जो होते हैं उसमें हिस्सा लेना इसलिए ज़रूरी है कि आम लोगों को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है और वो अपना फ़ैसला देते हैं। ये जो बाई इलेक्शंस हैं ये लोगों का फ़ैसला होगा कि आया वो वफाकी हुकूमत के साथ हैं तो उनके नुमाइंदों को जितवाएंगे, अगर वो उनसे नाला हैं तो जो उनके अगेंस्ट खड़े होंगे वो उनको जितवाएंगे। तो इस तरह के इम्तिहान को कैसे छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर इसी दौरान ये फ़ैसला हो जाता है क़यादत की तरफ से कि इस्तीफ़े देने हैं तो फिर ज़ाहिर है इन चीज़ों में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। इसी तरह सेनेट के इंतखाबात हैं कि वो जो प्रोसेस है उसमें से हिस्सा लिया जाएगा ना, जब तक कि ये हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता इस्तीफ़ों का। तो इस तरह ये सिर्फ लोगों का ध्यान बटाने के लिए और ये कोशिश की जा रही है कि ये तासुर दिया जाए कि पीडीएम में किसी किस्म के इख्तलाफात हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि जो जलसा था गढ़ी खुदा बख्श का, उसमें सब लोग शरीक हुए। मौलाना फजल रहमान साहब अगर नहीं आए थे तो उनकी सीनियर क़यादत जो थी गफूर हैदरी साहब और उनके बहुत सारे नुमाइंदे वो वहाँ पे शामिल थे। आज जो पीडीएम का इजलास वहाँ पे हो रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि जी चेयरमैन साहब क्यों नहीं गए। एक तो लाहौर में आपको पता है फॉग है, सारी फ्लाइट डिस्टर्ब है, तो इसलिए चेयरमैन साहब यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनसे राब्ते में रहेंगे और हमारी सीनियर क़यादत जो है वो वहाँ पे मौजूद है और आपस में बाहिमी इत्तफाक और रजामंदी से ये सारे फैसले जो हैं वो किए जाएँ। ये बताइए, एक सवाल मेरा है कि आपने कहा था कि मेयर कराची तो काम नहीं करते, पीपल्स पार्टी कहती रही सिंध हुकूमत भी, अब आपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया, एक के बाद दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। एक तो क्या काम हो रहा है, दूसरा एक वहाँ तबादलों तैनातियों का बड़ा मसला है। सिंध हुकूमत ने वहाँ पर तकरीरियाँ की थी, अफसरान की कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में, लेकिन साबिक एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें पोस्टिंग्स नहीं दे रहे थे। क्या ये तनाज़ा अब तक मौजूद है और इसके ये क्या सूरत हाल है? देखिए कोई तनाज़ा नहीं है और साबिक एडमिनिस्ट्रेटर भी कोई ऐसा सिलसिला नहीं था कि अगर सिंध गवर्नमेंट कोई किसी को वहाँ पे पोस्ट करे और वो उसको ना लेने दें चार्ज, ऐसा सिलसिला नहीं था। एक दो के लिए शिकायत थी जिसको बाद में खुद ही रोक दिया गया था कि उनको वहाँ पे पोस्ट नहीं करना। तो ऐसा कोई तनाज़ा इस मामले में नहीं है। देखिए ज़ाती तौर पर मेयर साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं या दीगर जो भी चेयरमैन साहिबान थे, लेकिन एक बड़ा वाज़ह फ़र्क जो है वो सामने आया है। वो फ़र्क क्या आया है सामने? वो सामने ये आया है कि सफाई ज़्यादा बेहतर शुरू हो गई है। मैं अगर डीएमसी की भी बात करूं, कुछ केएमसी के एरियाज़ भी उसमें आते हैं। और फिर जो अखराजात हैं, ख़ास तौर पर जो महीने के अखराजात हैं, उसमें वाज़ह तौर पर एक फ़र्क सामने आया है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको डीएमसी सेंट्रल की मिसाल फ़िलहाल दे देता हूँ कि वहाँ पे पूरे महीने में जो कचरा उठाकर लैंडफिल साइट पर पहुँचाया जाता था उस पर अखराजात आते थे 1,40,00,000 से 50 या 60 लाख तक, और वो पहुंचाया जाता था 15 से 16,000 टन माहाना। 3-4 माह से जो अब वहाँ पे पहुंचाया जा रहा है लैंडफिल साइट पर, अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ही आप लेते हैं तो वो जा रहा है 40 से 45,000 टन तक कचरा वहाँ पहुंचाया जा रहा है माहाना। और अखराजात जो है वो 1,04,00,000, 1,06,00,000
और 1,05,00,000 से ज़्यादा नहीं हुए महाना। तो एक तो ये फ़र्क आया। फिर जो बिल है दीगर उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। जो फिर टैक्सेस की वसूली है और जो गवर्नमेंट के उसमें जमा होते हैं, ना टैक्स बढ़ाए गए हैं ना कोई नया टैक्स लागू किया गया है, उसके बावजूद टैक्सेस जो हैं गवर्नमेंट के उसमें ज़्यादा आ रहे हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि वो बैंक की उसमें चला जाता है, आप सब जाके चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह जो दीगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी इस तरह के वाज़े फ़र्क मौजूद हैं। आप सबसे वो शीट जो है उनकी हर माह के आखिर में जैसे 31 दिसंबर कल गुजरा है, आप सबको हर डिस्ट्रिक्ट की जो शीट है बैलेंस शीट और जो भी अखराजात की है वो आपसे शेयर कर दी जाएगी और आपको फिर एक वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि जो है। बाकी अभी फौरी तौर पर हमने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कहा है कि जो भी रोड में है पैच वर्क है, कहीं पे जहाँ पे रोड टूटे हैं उनको बेहतर किया जाए, मोटरेबल किया जाए, लाइटें बेहतर की जाएं और भी बहुत सारे तरक्याती काम जो हैं वो शुरू किए गए हैं ताकि यहाँ पे बेहतरी आए। विफाकी मुद्रा अपनी कारकर्दगी बताने से ज्यादा पीडीएम के हवाले से बड़ी अंदर की कहानियां सामने ला रहे हैं। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कुछ पीडीएम में इख्तिलाफात की खबरें दी और पीपल्स पार्टी के हवाले से खबरें दी। कुछ आप लोगों के पास भी उनकी कारकर्दगी है? देखें, उनकी कारकर्दगी मैंने आपको बताया कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी सिफर, बड़ा सिफर है, बल्कि और माइनस में है। अगर सिर्फ कर्ज़ों की बात करें जो बहुत ये शोर मचाते थे, तो इस 2-2.5 साल में इन्होंने पिछले 5-10 साल से ज़्यादा कर्ज़े लिए हैं और ये रिकॉर्ड की बातें हैं क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड होता है। फिर वीट का क्राइसिस आपके सामने मैंने बताया, दवाइयों वाला क्राइसिस बताया, चीनी वाला मैंने आपको बताया। फिर इस वक्त जिस वज़ीर साहब की बात कर रहे हैं आप, मखदूम साहब की, मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तन्हा है। ये किस वजह से तन्हा हुआ? खारजा पॉलिसी की वजह से। कौन सा मुल्क इस वक्त हमारे साथ है, किसने हमें सपोर्ट कर रहा है? कोई भी हमारी बात हो, कश्मीर का इशू ले लें, दीगर इशूज़ सामने आ रहे हैं, तो ये इनकी कारकर्दगी है। और हर डिपार्टमेंट आप उठा के देख लें, आपके सामने सारी चीज़ें आएंगी। और जो गुज़श्ता हुकूमतों की जो चीज़ें हैं उनको अब ये अपने नाम से पेश कर रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि जी हम ये काम करें, लेकिन सबके इल्म में है कि वो किसका काम है और किसके ज़माने में वो काम शुरू हुआ। शाह साहब, जीडीए से भी मुलाकात की बात की थी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो ने, मगर एमक्यूएम से मुलाकात की गई। आपकी बात के बरक्स वो आपके मौक़िफ़ से ही मुनहरिफ हो गए और वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है। तो क्या समझते हैं इस खौफ से जीडीए से भी मुलाकात नहीं की, दीगर से भी मुलाकातें नहीं होंगी? देखिए, हमारा एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और चेयरमैन के अहकामात पर मुख्तलिफ़ कमेटीज़ बनाई गई हैं, जो मुख्तलिफ़ जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनसे भी, और जो लोग पार्लिमान में नहीं हैं लेकिन उनकी पार्टीज़ हैं उनके साथ भी हमारी मुशावरत जारी है। हम उनके साथ बात कर रहे हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, तो क्या एमक्यूएम सेंसस पर राज़ी हो गई जो रिज़ल्ट आया है? जो अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद कर दी, तो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ तो वाज़ेह था। इस पर सिंध गवर्नमेंट का स्टैंस अपनी जगह पे है, जो ताज हैदर साहब ने खुलकर वहाँ बयान किया कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सेंसस के रिज़ल्ट आए हैं। मैंने नहीं सुना कि एमक्यूएम इस पर राज़ी हो गई। आप कह रहे हैं तो बड़ी अजीब बात है। मैं भी नफीस वज़रा अपनी नफीस वजारतें बचाने के लिए उन्होंने उनके मौक़िफ़ अच्छा, से ये बताइए कि स्टील मिल के हवाले कमेटी एक बनाई गई थी उसके लिए भी, और दूसरा रहमान मलिक जो है आर्मी चीफ को कह रहे हैं कि एमरजेंसी लगा दे, तो ये क्या है दोनों का मौक़िफ़? देखें, रहमान मलिक साहब की बात मैंने नहीं सुनी, वो सीनियर रहनुमा है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। स्टील मिल पे चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है जिसमें मैं भी हूँ, और हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। हमारा मौक़िफ़ मेरे काबिल एहतराम दोस्त असद उमर साहब की तरह नहीं है, जो उनके पास गए थे, हुकूमत में नहीं थे तो उन्होंने एक मौक़िफ़ रखा। आज उनका मौक़िफ़ दूसरा है। पीपल्स पार्टी शुरू से कहती है कि किसी को भी मज़दूर को जो है बेरोज़गार नहीं किया जाएगा, और स्टील मिल पर सबसे ज़्यादा हक वहाँ के वर्करों का है। और फिर सिंध गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि ये हमें दे दी जाए तो हम इसको सही बेहतर तरीके से चलाएंगे। और वहाँ की जो ज़मीन है
जिस पर बहुत से लोगों की आंखें हैं